हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब लोग भागदौड़ कर रहे हैं। उस भागदौड़ का सबसे बड़ा एक कारण है पैसा। ये सच है दोस्तों कि आज मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ खुशियां, कुछ सुख सुविधाएं, कुछ रिसोर्सेज पाना चाहता हूं और उसको पाने का एक सिंपल साधन है पैसा। ऑफ कोर्स ये भी सच है कि पैसा हर तरह की खुशियां, हर तरह की सुख सुविधाएं नहीं खरीद सकता, बट एट द सेम टाइम ये भी सच है कि पैसे की कमी होना बहुत सारे दुखों का कारण जरूर बन सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। तो आज दोस्तों हम इसी को लेकर, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को थोड़ा सा स्टेबलाइज कैसे करें, थोड़ा सा और बेहतर कैसे अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। तो आज मैं बात करूं तो हर इंसान की ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं उसको पैसा ग्रो होता चाहिए, लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, और वो हर एक इंसान की नीड भी है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। अब बात करते हैं, जब फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा रोल होता है हमारी सेविंग्स का, कि क्या हम सेविंग्स कर रहे हैं। आप सब ने सुना होगा कि हर इंसान को सेविंग करनी चाहिए, और कब से? जिस दिन से वो कुछ कमाना शुरू करता है। लेकिन जब सेविंग्स की बात करता हूं तो पहले सेविंग्स को जान लेते हैं, सेविंग कितने तरह की हो सकती है। तो सेविंग्स, बचत जिसको बोलते हैं, ये आमतौर पे दो तरह की होती है। पहली सेविंग होती है वॉलंटरी सेविंग। वॉलंटरी सेविंग का मतलब क्या है? जिसको हम बोल सकते हैं इच्छा से, अपनी मर्जी से करना। इच्छा से, स्वेच्छा से, मर्जी से, दिल से। ऑफ कोर्स हम में से हर इंसान दिल से सेविंग तो करना चाहता है, बट डू यू एग्री कि आप सच में कर भी पाते हैं? इसको थोड़ा और गहराई में समझेंगे अभी। तो पहली तरह की सेविंग्स होती है वॉलंटरी, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, और दूसरी तरह की सेविंग्स होती हैं कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, उसके लिए कुछ लोन लिया, तो आपकी लोन की ईएमआई पे करनी है, वो एक कंपल्सरी है। आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, उस इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी ड्यू होगी आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो कंपल्सरी है। तो वो एक कंपल्सरी है, उसमें कोई ऑप्शन, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे आपको पे करनी है तो करनी है। अब बात करते हैं दोनों तरह की सेविंग्स में कौन सी सेविंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है या ज़्यादा अच्छे से हमें करनी चाहिए, किस पे फोकस हमारा होना चाहिए। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को, सेविंग्स को। तो सेविंग्स के लिए अगर मैं कहूं तो नॉर्मली हम सब लोग एक फार्मूला फॉलो करते हैं, और वो फार्मूला क्या है? इनकम, जो भी हमारी आय होती है, माइनस एक्सपेंसेस, उसमें से जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उसको माइनस कर दो, तो जो बाकी बचेगा वो हमारी सेविंग्स होती है। नॉर्मल हम सब लोग, ज़्यादातर लोग इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं कि जो कमाएंगे उसमें से जो घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए वो माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा वो सेविंग्स हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ये जो एक्सपेंसेस की बात मैं कर रहा हूं, हम लोगों की एक नॉर्मल टेंडेंसी ये होती है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो मोर और लेस इनकम के अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम का लेवल बढ़ता है, हमारे एक्सपेंसेस भी उतने बढ़ते जाते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है कि सेविंग्स के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो लगभग सेविंग्स नील रहेंगी, जीरो रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि एक इंसान की इनकम है 10,000, वो एक सिंगल बेडरूम के घर में रहता है, 1 बेडरूम, प्लस वो साइकिल पे कम्यूटिंग करता है, कहीं आना जाना तो साइकिल यूज करता है उसके लिए। उसके बच्चे कहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अक्सर आमतौर पे देखेंगे, क्योंकि उसकी इनकम का लेवल ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही इनकम का लेवल बढ़ता है, लेट्स से कि इनकम का लेवल 10,000 से हो जाता है 20,000, तो वो क्या करेगा? 2 बेडरूम के घर में शिफ्ट हो जाएगा। साइकिल की जगह हो सकता है उसके पास स्कूटी या बाइक परचेज कर ले वो, प्लस
अफोर्ड कर सकेगा तो बच्चों को भी अच्छे स्कूल में शिफ्ट करेगा, नहीं तो अज्यूम करो कि लेट्स इतना तो कर ही लेगा कम से कम, वो आमतौर पे जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है। अब होगा क्या कि इनकम तो बड़ी 10,000, लेकिन यहाँ पे जो 4 या 5 हज़ार के रेंट में घर लेके रह रहा था, अब आज की रेट में 8 to 10,000 रेंट पे करेगा, 4-5 हज़ार रेंट एक्स्ट्रा हो गया, प्लस स्कूटी या बाइक उसकी ईएमआई ऐड करेगा, प्लस उसका साइकिल उसकी जिसे कहते हैं जस्ट रिपेयर्स मांगती थी, उसके अलावा कोई उसको रनिंग एक्सपेंसेस नहीं होते थे, बट स्कूटी या बाइक में रिपेयरिंग भी ऐड हो जाएगी, फ्यूल एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएंगे, यानी कि उसका खर्चा 10,000 की बजाय उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनकम लेवल और बढ़ गया, लेट्स सपोज कि ये हो गया 50,000, तो अब वो नॉर्मली क्या करेगा, 3 बेडरूम के घर में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस एक 4 व्हीलर लेट्स से जो भी अफोर्ड कर सकता है वो एक कार लेकर आएगा, प्लस बच्चों के लिए मे बी प्राइवेट स्कूल्स या अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स। अब खो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो नेसेसिटी है वो तो है, बट ये नॉर्मल टेंडेंसी हमारी होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है हम उसके अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान करते जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी हमारी इनकम होती है उतने हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारी सेविंग्स हमेशा मोर और लेस कहीं ना कहीं नील रहती है। आप अक्सर कई लोगों को स्टडी करके देख लेना, उनसे पूछ के देख लेना कि उनको गाँव छोड़ के शहर में कुछ कमाने के लिए, कुछ बनने के लिए आए थे, और मे बी 5 साल 10 साल हो चुके हैं, उनसे पूछ के देखो कि आज आपकी नेटवर्थ, आपकी नेट सेविंग्स क्या है, तो ज़्यादातर लोगों को जवाब मिलेगा, अरे चाहता तो बहुत कुछ था लेकिन है कुछ नहीं जेब में। तो जेब खाली की खाली रहती है हमारी, अक्सर देखा होगा आपने। तो अब करने की ज़रूरत क्या है, तो इसको बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस फार्मूले को कहीं ना कहीं रिव्यू करें, इसको चेंज करें। तो ये फार्मूला क्या हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड। अभी तक था हमारा फार्मूला इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल सेविंग्स, लेकिन अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब है कि अब इनकम में से सेविंग्स एक कंपल्सरी पार्ट होना चाहिए, ना कि वॉलंटरी पार्ट। वॉलंटरी में आपने देखा जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, बट जब हम सेविंग्स को कंपल्सरी कर देते हैं कि ये पार्ट निकलना ही निकलना है, उसके बाद जो इनकम बचेगी वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाएगा। लेट्स से कि आपकी जब इनकम 10,000 थी तो उसका एक भाग, लेट्स अज्यूम कि हम सेविंग को मिनिमम 10% लेके चलेंगे, तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000, ये हमारी पहले एक सेविंग अलग हो जाएगी इनकम से। उसके बाद जो बचेगा 9,000 हम उसी को ही अपने एक्सपेंसेस के लिए रखेंगे, हम उसी से अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करेंगे। इनकम हो गई 20,000, तो उसका 10% 2,000 पहले से ही निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, और रिमेनिंग इनकम जो है 18,000 उसी से हम अपने एक्सपेंसेस पूरे करेंगे। इनकम हो गई 50,000, तो उसका 10% 5,000 हम पहले से ही अलग निकाल लेंगे, और 45,000 से हम अपने एक्सपेंसेस पूरे करेंगे। इससे होगा क्या कि आपने ये जो 5,000 सेव किया एक महीने में, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक साल में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 12 इट कम्स टू 60,000। यानी कि एक साल अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो एक साल में आपके पास 60,000 की सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर हालांकि मैं मान के चलता हूं इनकम कुछ बढ़ेगी पहले से, पर अभी एक बारी के लिए मान लो इसी सेम पैटर्न पे चलते हैं कि इनकम वही की वही है, तो नेक्स्ट ईयर अगेन आप 5,000 पर मंथ सेव करते हो, तो अगेन 60,000 अगले साल सेकेंड ईयर में आपके और सेव हो जाएंगे। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट और क्या हो जाएगा, 60,000 और 60,000 2 साल में आपके पास 1,20,000 तो हो गए, लेकिन ये जो पहले साल 60,000 सेव किए थे ये भी तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, तो इसके ऊपर भी तो कुछ रिटर्न आएगी, वो और ऐड हो जाएगी। थर्ड ईयर में अगेन 60,000 मैं अभी इनकम लेवल वही मान के चलता हूं, प्लस ये 3 साल की सेविंग 1,80,000 प्लस पहले साल के 60,000 के ऊपर रिटर्न, दूसरे साल का 1,20,000 के ऊपर रिटर्न, ये भी ऐड हो जाएगा।
इस तरह से आप देखेंगे गिनती के कुछ टाइम में, कुछ सालों में आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, एक फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, आपको और आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस देगी। आपने एक स्टोरी सुनी होगी शायद कि एक किंग था, एक राजा था, उसको कोई प्रॉब्लम थी। उसने स्कॉलर्स को, विद्वानों को बुलाया कि जो मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो एक विद्वान, एक स्कॉलर, उसने राजा की उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। और जब राजा ने उसको अपना इनाम मांगने के लिए कहा तो उसने कहा, राजा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक जो चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड आप जानते होंगे, 8x8 स्क्वायर, 64 स्क्वायर्स होते हैं उस पर। तो बोला बस मुझे उस चेस बोर्ड के ऊपर जो 64 स्क्वायर्स हैं उसके ऊपर मुझे हर स्क्वायर के ऊपर डेली, एक स्क्वायर के ऊपर पहले दिन मुझे गेहूं का एक दाना, सिंगल ग्रेन ऑफ व्हीट चाहिए। अगले दिन नेक्स्ट स्क्वायर पे मुझे 2 गेहूं के दाने चाहिए। तीसरे दिन मुझे 4 गेहूं के दाने चाहिए। इस तरह से 64 स्क्वायर्स को डबल डबल करते जाइए, बस मुझे इतने गेहूं दे दो मुझे आप। राजा बहुत खुश हुआ कि यार ये क्या मांग रहा है, 1 गेहूं का दाना, 2 गेहूं के दाने, 4 गेहूं के दाने, 8 गेहूं के दाने, तुम क्या मांग रहे हो? बोला बस राजन इतना कर दो आप मेरे लिए। एंड कैन यू बिलीव, 64वें दिन, 64वें स्क्वायर तक पहुंचते पहुंचते वो गेहूं के दाने इतने हो चुके थे, उसको कैलकुलेट किया जाए तो इट कम्स टू 18.45 क्विंटेनियल्स। अब आप सोच सकते हो, शायद इतना गेहूं तो अभी तक शायद धरती पे पैदा भी नहीं हुआ होगा, केवल 64 दिन में। तो आप सोचिए ये कंपाउंडिंग इफेक्ट कितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह से अगर हमारी इनकम ग्रो करती जाए, सेविंग्स ग्रो करती जाए, तो हम कितना बेहतर अपनी लाइफ जी सकते हैं। और ये ग्रोथ हर एक को चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेंसेस बहुत कट करो, बट एटलीस्ट कुछ सेविंग्स का पार्ट कंपल्सरी जरूर करो और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट भी करो। और अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में ये भी बताने जा रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली जो सेविंग्स कर रहे हो इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। सेविंग्स जरूर करिए और उसको कंपल्सरीली करिए। सो वंस अगेन I would request कि please like, share and subscribe the channel. And in case you need any more consultation, you can call me on my numbers. You can note down my numbers. Thank you. All the best.